दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे हिस्से का काम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी बहू, जरा ये सब्जी ठीक कर लाओ। छोटी बहू को तो सब्जी बनानी आती ही नहीं, कैसे पीली पीली सी सब्जी बनी है, जरा भी रंग नहीं सब्जी में। देखने में ऐसी है तो खाने में कैसी होगी। जनार्दन बाबू ने रेखा से कहा। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू अपनी देवरानी नायरा की तरफ व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है पापा जी, और रेखा रसोई में चली गई। ससुर की बात सुनकर और जेठानी की हंसी देखकर रिया को बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप रेखा के पीछे रसोई में चली गई कि देखे आखिर जेठानी से ऐसा क्या डालती है सब्जी में। रिया को देखकर रेखा बोली, वो क्या है ना कि सबको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसने देखा जेठानी ने थोड़ी सी मिर्च और बाजार के रेडीमेड मसाले भूनकर सब्जी में डाल दिए हैं। कुछ अलग नहीं किया, केवल सबको आदत हो गई है उसकी सब्जी में कमी निकालने की। जब से शादी हुई है उसके बनाए खाने पर हमेशा ससुर जी जेठानी से कहते कि पहले सब्जी ठीक कर लाओ। रिया ने बहुत कोशिश की कि उन लोगों की पसंद की सब्जी बनाए, खूब मिर्च मसालों की, इसलिए वे पहले अपनी सब्जी निकाल लेती थी और फिर बातें सबकी सब जी मिर्च मसाले डालकर भून देती। फिर भी उन्हें उसकी सब्जी में रंग नहीं दिखता था। रात को उसने अपने पति विशाल से पूछा कि आज सब्जी कैसी बनी थी। रिया, सब्जी तो तुम्हारी बीमारों जैसी बनती है, उसमें रंग नहीं आता तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा प्रेजेंटेशन की कमी है। नहीं विशाल, तुम गलत कर रहे हो। अगर सब्जी ज्यादा मिर्च मसाले की बनेगी तो अच्छे से अच्छा आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। और ये जो तुम और तुम्हारे घर वाले सब्जी का रंग सिलाते हो ना, तो सुनो, जेठानी सब्जी में खूब मिर्च भूनकर डालती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुझे नहीं पता कि भाभी क्या करती हैं, हमें तो सब्जी देखने में अच्छी लगती है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। विशाल की बात सुनकर रिया चुप हो गई, लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। अगले दिन शाम को फिर ससुर जी ने जेठानी रेखा से सब्जी ठीक करने को कहा तो रिया बोली, पापा जी, कल से भाभी ही दोनों समय सब्जी बना लेगी, मैं केवल अपने समय पर बाकी काम कर लूंगी, क्योंकि 2 बार सब्जी बनने में ये भी बहुत खराब होता है और आपको भी मनपसंद सब्जी खाने को मिल पाती। ससुर जी ने रिया की बात को स्वीकृति दे दी। रिया की बात सुनकर रेखा के होश उड़ गए। रोज रिया पर हंसने वाली रेखा को आज अपना बढ़ा हुआ काम दिखने लगा। रेखा बोली, रिया, तुम काम से बचने की कोशिश कर रही हो, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे हिस्से का काम। भाभी, मैं कोई काम से जी नहीं सुराती, आप अच्छी सब्जी बनाती हो तो ठीक है, कल से सब्जी आप ही बना देना, मैं रोटियां बना लूंगी। सबको आपके हाथ की बनी सब्जी की आदत हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। रिया की बात सुनकर रेखा को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी अपनी ज्यादा तारीफ करवाने की। अब जेलो खुद एक्स्ट्रा काम, अब कहीं जा भी नहीं सकते। क्यों अंकी, दोनों सब्जियों की सब्जी उसे ही बनानी होगी। रिया भी समझ गई थी कि वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी बनाई सब्जी में कमी जरूर निकालनी थी, इसलिए जिसके हाथ का
सबको पसंद है उसी को करने दिया जाए, क्यों ज्यादा सोच कर अपना दिमाग खराब करना। हाँ, एक ख्वाहिश मन में जरूर अधूरी रह गई कि अपने पति और उसके परिवार को अपने हाथ से नई नई डिश बनाकर खिलाएं। जाने कब ये अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी। जब तक जेठानी जी का जादू सबके सिर पर सड़ा है तब तक तो ये संभव नहीं, इसलिए खुद में खुश रहो।